तो दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि वन बाय वैकॉम ये जो टैबलेट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट में आपके साथ क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपको ये पैड। ये पैड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक व्हाइट लाइट जल रहा है, जिसका मतलब ये पैड ऑलरेडी मैंने मेरे पीसी से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये पैड में 4 कॉर्नर्स है, 4 डॉट्स दिए हुए और एक डॉट्स का ग्रिड दिया हुआ है, जिसका मतलब कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ये पूरे डॉट्स के ग्रिड में डिवाइडेड है। और ये सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो जैसा ही आप इस इंस्ट्रूमेंट के ड्राइवर्स ऑनलाइन फ्री में इंस्टॉल कर लेते हो। उसके साथ आपको मिलती है ये कॉर्ड जो आसानी से यूएसबी के थ्रू आपके पीसी को कनेक्ट हो जाती है। एंड फाइनली आपको मिलती है ये एक पेन। ये डिजिटल पेन में यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 2 बटन्स आपको दिखेंगे। अब ये 2 बटन्स का यूज क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये डिवाइस काम करता है। तो यहाँ पर मैंने पेंट ब्रश ओपन कर रखा है और जैसा ही अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसा ही मैं ये इंस्ट्रूमेंट नजदीक लाता हूँ ये पैड के, अभी तक मैंने टच नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ लिख के नहीं आ रहा है ऑनलाइन स्क्रीन पे। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में है। अब जैसा ही मैं सेंटर में कुछ लिखता हूं तो वहां पर आता है, अगर मैं इस कॉर्नर में कुछ करता हूं तो कॉर्नर में आता है, अगर मैं इस कॉर्नर में कुछ करना चाहता हूं तो इस कॉर्नर में आता है, और इस कॉर्नर में इस कॉर्नर में, और इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो मैंने कहा था उसी तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्रीन कवर होती है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर आना है तो यहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये तो ठीक है कि आप बड़े ही आराम से इससे लिख सकते हैं, मगर अब किस तरीके से इसको आप रिकॉर्ड करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि अब मैं थ्योरी वाले कंसेप्ट्स प्रेजेंटेशन से किस तरीके से यूज करके यहाँ पर ये डिवाइस यूज करता हूँ। तो ये एक ब्लैंक स्लाइड है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। अब जैसा ही मैं स्टाइलस से कुछ लिखना चाहूंगा तो वैसा मैं बड़े ही आराम से लिख सकता हूं। तो बड़े ही आसानी से केमिस्ट्री लिखा गया है। अब मान लीजिए CH3 है और मान लो मेरे को डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है मीथेन का, तो मैं बड़े ही कंफर्टेबली इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं। यहां पर अगर मुझे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व भी करने हैं तो मैं कर सकता हूं। मान लो ये ट्राइंगल है, ये x है, ये y है और ये z है, और ये a है, ये b है और ये c है। तो ये इस तरीके से भी हमें सॉल्व कर सकता हूं। अब ये जो प्रेजेंटेशन वाला कंसेप्ट है ये थ्योरी सब्जेक्ट में बड़ा ही कारगर है, मगर मैथमेटिक्स वाले ये पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में उनका ये कंप्लेन हमेशा रहेगा कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है और उसको रेफर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी डिवाइस के साथ वन नोट में प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने वन नोट खोल रखा है और यहाँ पर बहुत सारे पेन्स ऑलरेडी मुझे अवेलेबल है। जैसा कि ये पेन है, अब इसके मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, इसका थिकनेस भी चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि ये पेन आ गया है इसके थिकनेसेस भी बदल सकता हूँ या कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, मोर कलर्स भी ले सकता हूँ, या इस पेन टाइप को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलिए मुझे ब्लैक ही रखना है अभी के लिए। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्कशीट आ जाएगा। जैसा कि आप लेक्चर वाइज अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो या लेक्चर वाइज अगर आप लाइव लेक्चर्स भी लेते हो प्रोजेक्टर को यूज करके तो भी आप ये यूज कर सकते हो। तो लेक्चर शेड्यूल बना सकते हो यहाँ पर लेफ्ट में। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि आज की तारीख दी हुई है और अभी का समय दिया हुआ है। तो इस पे मैं बड़े ही आसानी से लिख सकता हूं वापिस से, जैसा कि मैं पावर पॉइंट में लिख पा रहा था केमिस्ट्री या मैथ्स। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मैथ्स के लिए। बहुत से वक्त हम लोग जब फिगर ड्रॉ करते हैं डिजिटल पेन से तो वो बहुत ही डिफिकल्ट जाती है अच्छे से बनाने के लिए। जैसा मान लीजिए अब मुझे सर्कल बनाना है तो ये सर्कल ठीक बना है मगर इतना अच्छा नहीं बना। मान लीजिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो ये भी ठीक बना मगर इतना अच्छा नहीं बना। और जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इससे उतना ही आपका राइटिंग अच्छा होता जाएगा यहाँ पर। मगर यहाँ पर इंक टू शेप करके एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको। अगर आप इंक टू शेप को सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट अगर आप थोड़ा सा 19-20 भी निकाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज उस ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ गलती की थी इसलिए बना नहीं।
अब यहाँ पर देखो ये सर्कल बन गया, ओवल बना मगर सर्कल ही बना। यहाँ ये भी एक सर्कल बना। अब ये क्वाड्रिलेटरल बना नहीं क्योंकि मैंने यहाँ से पेन उठा लिया था बनाते वक्त। अब मान लीजिए मैं पूरा का पूरा रखता हूँ तो ये बन जाएगा। अब इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा तो वो नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी यूजफुल है जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनके लिए। अब जो लोग चाहते हैं कि वो किसी पीडीएफ से या ऑलरेडी कोई फाइल उनकी बनी हुई है उसी को यूज कर करके वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर इंसर्ट में जा करके आप फाइल क्लिक कीजिए। फाइल क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर ओपन होगा। उस ब्राउजर में से आपको जो फाइल चाहिए वो सेलेक्ट करो, ओपन करो और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन इंसर्ट एज प्रिंट आउट। अब जैसा ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो अब ये फाइल लोड हो रही है। अब जैसा ही ये फाइल लोड हो जाएगी वैसा हम इसको जूम करके इस पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप डिजिटल पेंटिंग के लिए या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, मगर ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए यूज कैसा किया जाएगा इसके लिए था। और अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑलरेडी लिंक दी हुई है। मैंने भी ये डिवाइस अमेजॉन से खरीदा हुआ है और आप भी ये डिवाइस अमेजॉन से ही खरीद सकते हो और अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में ये अमेजॉन पे अवेलेबल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जा करके सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।